देहरादून में दून अस्पताल के पास 200 साल पुरानी मजार प्रशासन ने रात के अंधेरे में बुलडोजर लगाकर तोड़ दी। इस मामले में अब धामी सरकार और जिला प्रशासन चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सिविल सोसाइटी ने हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक इस मजार को तोड़ने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ कुछ संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो सकती है। माना जा रहा है कि यह मजार बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत तोड़ी गई है। इस वीडियो में हम मजार तोड़ने को लेकर सिविल सोसाइटी के विरोध प्रदर्शन की तो बात करेंगे ही, साथ ही मजारों और इसमें आस्था रखने वालों के बारे में भी पड़ताल करेंगे। वीडियो बहुत जानकारीपूर्ण होने वाली है, अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। देहरादून के दून अस्पताल के बाहर एक मजार थी, बताते हैं 200 साल पुरानी। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां न दून अस्पताल था न दूसरा कोई निर्माण, तब भी मजार थी। कोई इसे सूफी संत हजरत कमाल शाह की मजार बताता है तो कोई मासूम शाह मियां की। हालांकि इन दोनों सूफी संतों के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जानकारी सभी को है कि पुराना देहरादून यानी कि राजधानी बनने से पहले के देहरादून का शायद ही कोई ऐसा निवासी होगा जो कभी न कभी मन्नत मांगने या चादर चढ़ाने या कव्वाली सुनने या बतासे चढ़ाने इस मजार पर न गया हो। खास बात यह है कि मजार वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही थी। वक्फ बोर्ड यानी सरकारी बोर्ड के 2 कर्मचारी इस मजार पर नियुक्त थे और मजार की आमदनी का 7% हिस्सा शेष के रूप में नियमित रूप से सरकारी खजाने में भी जमा किया जाता था, यानी कि मजार पूरी तरह वैध थी। कुछ मीडिया वालों ने लिखा और कहा कि जमीन हथियाने के लिए बनाई गई थी ये मजार। इन मूर्खों को कौन बताए कि 200 साल पहले जब यह मजार बनी होगी तब इस इलाके में कुछ नहीं था, न दून अस्पताल न नगर पालिका का भवन, चारों तरफ जमीन थी। फिर भी मजार एक छोटी सी जगह पर बनाई गई थी। मजार और उसके चारों तरफ मुश्किल से 5 या 6 लोगों के बैठने की जगह है। हर गुरुवार को कुछ लोग यहां आकर कव्वाली गाते थे। सरकार का तर्क है कि सीएम पोर्टल पर एक शिकायत आई थी, इसलिए मजार तोड़ दी। वाह रे भोली सरकार, सीएम पोर्टल की शिकायत पर इतनी जल्दी एक्शन कर लिया। अरे जरा ये तो बताओ कि अवैध खनन की कितनी शिकायतें तुम्हारे सीएम पोर्टल पर पड़ी हुई हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अवैध खनन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही मजार तोड़ी है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम कह नहीं सकते। सीएम पोर्टल की सच्चाई के बारे में दूर क्यों जाएं, मैं अपने घर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट का उदाहरण देता हूं। साधारण शिकायत पर ठीक नहीं हुई तो मैंने भी सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी। कुछ दिन बाद मैसेज आया कि स्ट्रीट लाइट ठीक हो गई है। मैंने फिर शिकायत दर्ज की और कहा कि झूठ बोला जा रहा है। अगले कुछ दिन तक लगातार मेरे पास 8 या 10 फोन आए कि स्ट्रीट लाइट ठीक हुई कि नहीं। मैं इनकार करता रहा, फिर फोन आने का सिलसिला बंद हो गया। करीब 6 महीने बाद भी स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है, लेकिन मजार हटाने की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो गई, वह भी रात के अंधेरे में। यदि ये शिकायत इतनी ही जनता के हित में थी तो दिन में बुलडोजर चलाने का साहस क्यों नहीं किया साहब? हमें पता है कि जवाब होगा दिन में ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि शहर में कभी ट्रैफिक डिस्टर्ब होता ही नहीं है। दरअसल हाल के सालों में हमने इस राज्य में पुरोला से लेकर उत्तरकाशी तक और घाट नंदा नगर से सतपुली तक सांप्रदायिकता फैलाने के जो प्रयास देखे, दून अस्पताल की मजार तोड़ना उसी की एक कड़ी है। जब लब जिहाद, लैंड जिहाद, फूक जिहाद जैसे शब्द जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, वे शब्द मुख्यमंत्री के पसंदीदा शब्द बन गए हों तो ये सब तो होना ही है। फिलहाल देहरादून के लोग इस मामले में चुप नहीं बैठे हैं। विभिन्न संगठनों ने देहरादून के डीएम ऑफिस में नारेबाजी की और डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मजार तोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में उत्तराखंड इंसानियत मंच, उत्तराखंड महिला मंच,
चेतना आंदोलन, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, SFI उत्तराखंड, मसीह समाज, किसान सभा उत्तराखंड, हिंद स्वराज मंच, सर्वोदय मंडल, NAPSR नेताजी संघर्ष समिति, पीपुल्स फोरम उत्तराखंड, नागरिक विकल्प मंच, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, मजदूर सहायता समिति, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे सामाजिक संगठन और CPI, CPM, CPI माले, समाजवादी पार्टी और जनता दल सेकुलर जैसे राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। सांप्रदायिकता का रंग देने वाली सरकार हाय 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 हाय, आतंकवादी घटना को सांप्रदायिकता का रंग देने वाली सरकार हाय 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 हाय, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी रात में मजाक तोड़ने वाली सरकार हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजार तोड़ने के मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी की जा रही है। संभवतः 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी। कानून के जानकार बताते हैं कि तोड़ी गई मजार वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, इसे इस तरह से नहीं तोड़ा जा सकता। यदि मामला कोर्ट में जाता है और ठीक से पैरवी की जाती है तो सरकार और जिला प्रशासन को यह मामला भारी पड़ सकता है। आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तराखंड में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाले इस मजार को तोड़े जाने को अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं, लेकिन सरकार और अधिकारियों की समझ में यह बात अच्छी तरह आ चुकी है कि जितनी आसानी से उन्होंने मजार ढाई थी वह उन पर उतनी ही भारी पड़ सकती है। क्यों बनाई जाती हैं मजारें, किस धर्म से जुड़ी हैं मजारें और कौन रखता है मजारों में आस्था, इस पर बात करने से पहले वही पुरानी एक अपील, इस उम्मीद के साथ कि आप इस अपील पर अवश्य गौर करेंगे। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। सहयोग देने के लिए मैं समदर्शी बर्तवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। चलिए जानते हैं मजारों और मजारों का चलन शुरू करने वाले सूफीवाद के बारे में। सूफी संतों के बारे में कहा जाता है, जब दिल रोशन हो जाए, जब आत्मा झूम उठे और जब प्रेम खुदा बन जाए तो समझ लीजिए आप सूफी के रास्ते पर चल पड़े हैं। सूफीवाद यूं तो इस्लाम का वो पहलू है जो रीतियों और धार्मिक आडंबरों से नहीं, प्रेम से ईश्वर को खोजता है, जहां जाति धर्म का भेद नहीं, जहां बस एक ही आवाज है, मोहब्बत की आवाज। इसी सूफीवाद को मानने वालों की आस्था का केंद्र होती हैं मजारें, जो विभिन्न सूफी संतों की याद में बनाई जाती है। मोहब्बत की यही आवाज है जो इस्लाम को मानने वालों के साथ ही इस्लाम को न मानने वालों को भी मजारों तक खींच लाती है। भारत की धरती पर सूफी संतों ने प्रेम का बीज बोया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर से प्रेम की गंगा बहाई तो निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के दिल को रोशन किया और अमीर खुसरो ने कव्वाली के सुरों से इंसानियत को जोड़ा। पाकिस्तान में लोहार का दाता दरबार और बुल्ले शाह की मजार से लेकर सेहवान शरीफ के लाल शहबाज कलंदर तक हर सूफी दरगाह आज भी प्रेम का संदेश देती है। देहरादून की 200 साल पुरानी हजरत कमाल शाह की मजार भी तो यही संदेश देती थी, लेकिन नफरत के इस दौर में शायद यह मान लिया गया है कि प्रेम और प्रेम का संदेश देने की अब कोई जरूरत नहीं, इसलिए इस मजार को मिसमार कर दिया गया, वह भी रात के अंधेरे में। लेकिन इन नफरतियों के लाख प्रयास के बाद भी दुनिया में मोहब्बत कम नहीं होगी, ये तय है। सूफी संत अपनी अपनी तरह से ये बात कह चुके हैं। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, प्रेम के रास्ते पर तर्क की कोई जगह नहीं,
बुल्ले शाह गाते हैं, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे पर किसी का दिल न तोड़ियो, उसमें बसता अल्लाह। इस गीत को कुछ फेर बदल के साथ बॉबी नाम की एक हिंदी फिल्म आई थी, उसमें शामिल किया गया था। गीत के बोल थे, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में रब बसता। सूफी संतों ने एक काम और किया, प्रेम को सुरों में पिरो दिया। यही जन्मी कव्वाली जो दिल को झकझोर देती है और आत्मा को खुदा के कदमों तक ले जाती है। या गरीब मेरे गमों की है तुझको खबर गरीब नवाज, उठा दे मुझ पे कर्म की नजर गरीब नवाज। तू मेरे दिल में नहीं मेरी रूह में रहता है, मैं तुझको छोड़ के जाऊं किधर गरीब नवाज। मैं तुझी को छोड़ के जाऊं किधर गरीब नवाज। गया रे दारुसलाम या ख्वाजा, तजल्लिया है नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। सूफियों के धमाल को भी तो हम नहीं भूल सकते। दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, ये कोई साधारण गीत नहीं है। यह लाल शाहबाज कलंदर के प्रेम में खो जाने की मस्ती है। अजमेर शरीफ हो या सेहवान शरीफ या कलियर शरीफ, दाता दरबार हो या बाबा फरीद की दरगाह या फिर देहरादून के दून अस्पताल के बाहर मिस्मार कर दी गई मजार, ये जगह किसी का धर्म नहीं पूछती और हां जाति भी नहीं पूछती। यहां सिर्फ प्रेम पूछा जाता है, मोहब्बत पूछी जाती है, सिर्फ दुआ मांगी जाती है। सूफी कहते हैं, अगर तुमने दिल से किसी से प्रेम किया तो समझो तुमने खुदा को पा लिया। पर इस दौर में प्रेम की क्या जरूरत, यहां तो नफरत हम सब के दिमाग में गहरे से बिठा दी गई है। इसलिए सूफी संतों की मजारों की भी हमें जरूरत नहीं रह गई है। यह जानते हुए भी कि इन मजारों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं, हिंदूवादी सरकारें इन्हें नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई हैं ताकि भूल से भी कोई प्रेम की तरफ कदम न बढ़ा सके। सूफीवाद के बारे में यह छोटी सी जानकारी मैंने इसलिए दी ताकि आप मजारों के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार में आने से पहले और इन्हें तोड़ने का समर्थन करने से पहले समझ सकें कि मजारों का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।